गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभिषेक, नितेश, विजय, राहुल, अंशुका, देवा, शिव, प्रेम, नीतीश, लोकेश, रजनीश, पवन, आलोक, प्रिया, पूजा, सोनू, गौरव, रजनीश। हाँ जी, क्या हाल है भाई आप सभी के? काजल, अनुष्का, देवा, गौतम, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, गुड जॉब। तो भाई हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोगों ने क्या पढ़ना शुरू किया था? हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था कैलेंडर, है ना? तो कैलेंडर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग कैलेंडर में चीजों को सीख रहे हैं। हम रियल लाइफ से बिल्कुल सारी चीजें जोड़ के एकदम चल रहे हैं। सबसे पहले हमने कैलेंडर में जाना था व्हाट आर द लीप ईयर्स। लीप ईयर्स क्या होते हैं, लीप ईयर्स की पहचान क्या होती है। तो लीप ईयर को पहचानने के लिए हमें भाग करना पड़ता है 4 और 400 से। जब हमने लीप ईयर को पहचानना सीख लिया था, फिर हमने जाना था कि कितने वर्षों में कितने लीप ईयर आते हैं। तो जब कैलेंडर में पहले 100 साल बीते थे, यानी कि पहली जब सेंचुरी खत्म हुई थी, तो टोटल 24 लीप ईयर थे। 25वां लीप ईयर नहीं माना गया, 100वां वर्ष। ठीक है। फिर जो 200 वर्ष बीते कैलेंडर में, तो टोटल 48 लीप ईयर थे, टोटल 72 लीप ईयर। और जब पूरे कंप्लीट 400 वर्ष कैलेंडर में हो गए, तो कुल 97 लीप ईयर आए थे हमारे। क्यों आए थे, कैसे आए थे, ये सारी चीजें ना, ये सारी चीजें हम लोग और पहले से पढ़ चुके हैं। सर अभी टी शर्ट्स, और सर ये ग्रुप में यह पूछ, आर यू देयर आर ग्रेट प्रॉब्लम विद द अटैच्ड है। क्या कहना चाह रहे हो भाई? समझ नहीं पा रहे आपकी भावनाओं को हम। चलिए, फिर हमने सीखा था कि कितने वर्ष में कितने। पहला कंसेप्ट ये था बेटा, दूसरा कंसेप्ट ये था, तीसरा कंसेप्ट आपके पास कितने क्लोज हैं। अबे ये क्या डाउट है आपका, आपके पास कितने कपड़े हैं? बस दो चार कपड़े हैं हमारे पास, और क्या है भाई। हाँ जी। और तीसरा जो कंसेप्ट था वो था रिलेटेड टू ऑड डेज। ऑड डेज यानी कि विषम दिन। हमने विषम दिनों की संख्या काउंट करना सीखी। अच्छा, विषम दिनों की संख्या कैसे कैलकुलेट करते हैं हम? 7 से भाग देने पे जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, 7 से भाग देने पर जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। 7 से भाग करने पर जो भी हमारा रिमाइंडर बचता है, जो भी शेषफल होता है, वही हमारा ऑड डेज कहलाता है। 7 से भाग हम इसलिए करते हैं क्योंकि एक वीक में टोटल 7 दिन होते हैं। अगर मान लो एक वीक में 7 से ज्यादा दिन होंगे, तो हम उससे भाग करके ऑड डेज निकाल लेंगे। और हमने रिलेटेड टू ऑड डेज ना, हमने रिलेटेड टू ऑड डेज ढेर सारे क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है। हमने प्रैक्टिकली समझा था कि गत कल से 10 दिन पहले शुक्रवार था, तो आगामी कल के 20 दिन बाद क्या होगा। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए थे। ढेर सारे क्वेश्चन हमने किए थे। ठीक है। आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन रेफरेंस कैलेंडर, जो कि तुलनात्मक क्वेश्चन होंगे। किसी एक पर्टिकुलर डेट से किसी दूसरी पर्टिकुलर डेट का दिन हमें पता करना होगा। तो आज हम तुलनात्मक क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें हम तुलना करेंगे एक डेट से दूसरी डेट की। ठीक है। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना कि जब हम तुलनात्मक क्वेश्चन करेंगे, रेफरेंस वाले क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें टोटल कितने केस बनते हैं। देखो, पहला केस उसमें यह बनता है जब हमारे डेट और मंथ तो सेम होगा। जैसे 10 जनवरी 2003 को मान लो किसी वर्ष हमने अपनी मर्जी से मान लिया कि मंडे है। हमें अपनी मर्जी से मान लिया कि मान लो कि 10 जनवरी 2003 को सोमवार था। तो इसी के रेस्पेक्ट में ये बताओ 10 जनवरी 2020 को या 19 को कौन सा दिन होगा। तो ये सबसे पहला केस है बेटा, जब डेट और मंथ तो हमारे सेम होंगे। जब डेट और मंथ तो हमारे सेम होंगे, ईयर्स में डिफरेंस होगा। साल में क्या होगा, साल में अंतर होगा। ये सबसे पहला केस है। अच्छा, दूसरा केस क्या बनता है, केस सेकंड क्या बनेगा, जब हमारे डेट और मंथ में फर्क होगा। जैसे किसी वर्ष 10 जनवरी 2003 को सोमवार है या मंगलवार है, तो उसी वर्ष 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा। उसी वर्ष 15 अगस्त 2003 को कौन सा दिन होगा बेटा, ये है केस सेकंड। जब ईयर्स हमारे सेम होंगे और जो डिफरेंस होगा
वो डेट और मंथ में होगा। जब ईयर्स हमारे सेम होंगे और जो डिफरेंस होगा वो किस में होगा, वो होगा डेट और मंथ में डिफरेंस होगा। ठीक है, इसके बाद आएगा केस थर्ड। इसके बाद आएगा केस थर्ड। केस थर्ड क्या होगा बेटा, जिसमें डेट मंथ और ईयर सब कुछ अलग अलग होंगे। जैसे 10 जनवरी 2003 को मान लो शुक्रवार है, तो इसी के रेस्पेक्ट में ये बताओ 15 अगस्त 1999 को कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1999 को कौन सा दिन था। कहने का मतलब है यहाँ पर बेटा डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग होंगे, डेट मंथ भी अलग अलग होंगे और यहाँ पे ईयर्स भी अलग अलग होंगे। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे ईयर्स भी अलग अलग होंगे। तो ये है तीसरा केस। ये 3 केस आपके बनते हैं, ये 3 केस आपके बनते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर एक केस और बनेगा, चौथा केस, एक चौथा केस और बनेगा। कौन सा केस बनेगा, देखो ये वाला केस बनेगा सर। जैसे मान लो किसी महीने 30 तारीख, मतलब मान लो 30 अगस्त 2009 को सर शनिवार था, तो आप ये बताओ सर 1 अगस्त 2009 को कौन सा दिन होगा। तो एक बच्चा सोच रहा है सर ये वाला भी तो केस बन सकता है ना। एक बच्चा कह रहा है सर एक और केस बन सकता है, सर ये वाला भी तो केस बन सकता है। जैसे 30 अगस्त 2009 को वेंसडे था, तो सर ये बताओ 1 अगस्त 1990 को कौन सा दिन होगा। सर ये वाला भी तो केस बन सकता है ना। आप ऐसा सोच रहे हो ना, ये टोटल 5 केस बन सकते हैं। ये बताओ इन पांचों के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है, सोचकर बताओ मुझे। इन पांचों के अलावा क्या कोई और कॉम्बिनेशन बन सकता है। यहाँ पे ईयर सेम है, यहाँ पे डेट और सॉरी यहाँ पे ईयर डिफरेंट है, यहाँ पे डेट और मंथ डिफरेंट है, यहाँ पे डेट मंथ ईयर सब कुछ अलग अलग है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेट का डिफरेंस है और यहाँ पे डेट और ईयर का डिफरेंस है। बताओ इसके अलावा कोई और केस है जो आपको समझ आ रहा हो कि सर ये वाला केस और बच गया। हाँ कोई और केस है, क्या लगता है आपको, सोच कर देखो, अपना दिमाग लगाओ। कोई और केस है इसके अलावा। जब तक आप हो सकता है तो मुझे बताओ ना, फिर एक एग्जाम्पल देके समझाओ कि सर ये डेट को ये दिन है तो इस डेट को कौन सा दिन होगा। डायरेक्ट पूछ, एक बच्चा कह रहा सर ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है कि डायरेक्ट आपसे ये पूछ ले कि 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन था। तो बेटा ये जो डायरेक्ट पूछने वाली ट्रिक है ना, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट जहां बिना रेफरेंस के पर्टिकुलर डेट, किसी भी डेट मंथ ईयर का अगर हमें दिन बताना है तो कैसे बताएंगे, वो चीज अलग है। वो स्टैंडर्ड कैलेंडर का आंसर देना, ये रेफरेंस, ये तुलनात्मक क्वेश्चन है। किसी एक कह रहा है कि मंथ डिफरेंट हो, तो मंथ वाला डिफरेंट वाला हो तो गया क्वेश्चन ये। अच्छा एक बच्चा कह रहा है कि सिर्फ मंथ डिफरेंट हो, एक बच्चा कह रहा है कि ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है कि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, तो सर 15 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा। एक बच्चा कह रहा है ये वाला भी केस बन सकता है, केस 6। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये भी केस बन सकता है कि सिर्फ और सिर्फ मंथ में डिफरेंस हो, बाकी डेट और ईयर सेम हो। सर ईयर और डेट को फिक्स कर दो, ईयर और डेट को फिक्स कर दो, ईयर और डेट को फिक्स कर दो, मंथ में डिफरेंस। अच्छा जी, और कोई केस हो सकता है इसके अलावा है। अब तो कोई और केस नहीं हो सकता, इतने ही केस बन सकते हैं मैक्सिमम। अब मैं आपको एक सच्चाई बताने जा रहा हूं, अब आप ध्यान से सुनना बेटा। आप कितने भी केस बना लो, केस सिर्फ 3 ही है, सिर्फ 3 ही केस है। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस। इन 3 के अलावा कोई और केस एक्चुअल में है ही नहीं। पता है क्यों, देखो डेट मंथ ईयर तीनों में ये डिफरेंस है। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी करा चुके हैं जब सब कुछ अलग अलग हो। देखो सिर्फ 3 ही केस हो सकते हैं, इन 3 के अलावा कोई और केस बन ही नहीं सकता। पूछो क्यों। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन, ये आप ऑलरेडी पहली क्लास में कर चुके थे। सबसे पहली क्लास में मैंने आपको यही, नहीं पहली नहीं दूसरी, कल नहीं परसों जो क्लास हुई थी, सेकंड क्लास थी शायद, या पहली क्लास में ही समझाया था। मेरे ख्याल से मैंने आपको पहली क्लास में ही सारी चीजें डिस्कस की थी। हाँ पहली क्लास में ही मैंने आपको बताया था ये वाला क्वेश्चन। कैसे
कि जब वो सिर्फ और सिर्फ दिनों का अंतर हो। तो बेटा कितने दिनों का अंतर है? 29। 29 में कितने ऑड डेज होंगे? 7 चौक 28, कितना बचा? 1। कैलेंडर में 30 से 1 पीछे जा रहा है, माइनस का 1 फ्राइडे। तो ये जो है ना, ये चीज तो हम पहले से जानते हैं कि सिर्फ जब दिनों का अंतर होता है तो हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ऑड डेज कैलकुलेट करो और उसको प्लस माइनस कर दो। तो ये चीज तो हम पहले ही सीख चुके हैं। हाँ, सेकंड क्लास में कराया हो या पहली क्लास में कराया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट करा तो था हमने। अगर दूसरी क्लास में भी पढ़ा था तो क्या दिक्कत है? लेकिन ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये चीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है जी हाँ, तो ये कोई केस नहीं है। ठीक है साहब, चलिए साहब, इसके अलावा इस क्वेश्चन पे आओ। ये जो केस 5 है ना बेटा, ये केस 5 नहीं है, ये केस 3 ही है। जो केस 3 है वही केस 5 है। तीसरा केस और पांचवा केस दोनों सेम ही है। देखो यहाँ पे क्या है, ईयर और डेट मंथ का डिफरेंस है। यहाँ भी यही कंसेप्ट है कि ईयर और डेट का डिफरेंस है। कोई बात नहीं, मंथ का नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन डेट का तो है। तो ये वाला जो केस है, ये वाला केस 3 ही है बेसिकली। एक बच्चा ये वाला केस बता रहा था, तो भाई साहब ये वाला जो केस है ना, ये केस वही है जब ईयर सेम है और मंथ में डिफरेंस है। ये वाला केस है जब ईयर सेम है और मंथ में डिफरेंस है। तो ये केस सेकंड है बेटा। ये कौन सा केस है? ये दूसरा केस है। ठीक है, ये दूसरा ही केस है। तो हमें टोटल 3 केस पढ़ने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर हम सारे तुलनात्मक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये बताओ टोटल कितने क्वेश्चन अभी तक हम इस चैप्टर में बना चुके हैं? टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन बताओ फटाफट से। ठीक है, हाँ जी, फटाफट से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी तक हम कितने बना चुके हैं आप लोगों के बैच में, कैलेंडर से रिलेटेड? जल्दी। 17 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 लिखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, और सबसे पहला केस हम शुरू करने जा रहे हैं, केस फर्स्ट। पहला केस क्या है? पहला केस ये है जब डेट मंथ सेम होंगी, डिफरेंस होगा सिर्फ और सिर्फ वर्ष में। जैसे मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 15 अगस्त 15 अगस्त 2005 को मान लो कि शनिवार था। मान लो कि शनिवार था। अगर 15 अगस्त 2005 को शनिवार था, तो आप ये बताओ कि फिर भाई साहब 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन रहा होगा? 15 अगस्त 2017 को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक है, अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने क्वेश्चन का आंसर दोगे, ना पेन की जरूरत है ना पेपर की। बस आप ये बताओ कितने वर्ष का अंतर है। यहाँ पे कितने वर्ष का अंतर है सर? यहाँ पे 12 साल का अंतर है। ठीक है, कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। अच्छा, हमें बेसिकली क्या करना है सर? हमें टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं, टोटल ऑड डेज, क्योंकि ऑड डेज को ही हमें प्लस और माइनस करना है। तो हमारा काम है विषम दिनों की संख्या ज्ञात करना, और उसी को हमें प्लस और माइनस करना है। अब 17 वर्ष में 12 वर्ष में कुल कितने विषम दिन है, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो पहले मैं आपको इसको कंसेप्चुअली समझाता हूं, फिर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा विदाउट पेन एंड पेपर वाली। ठीक है, पहले इसको हम कंसेप्चुअली समझते हैं। आप एक काम करो, 12 वर्ष को ईयर्स और लीप ईयर्स में तोड़ दो। इन 12 वर्ष में कितने नॉर्मल ईयर हैं और कितने लीप ईयर्स हैं, इसको ब्रेक कर दो बेटा। इन 12 साल में कितने तो हैं लीप वर्ष, और इन 12 साल में कितने हैं साधारण वर्ष। क्या आप मुझे बता सकते हो इन 12 में कितने लीप वर्ष हैं और कितने साधारण वर्ष हैं? सर बहुत आसान है बेटा, 4 से भाग गया 3 बार। तो अब ये मत कहना कि इसमें 3 लीप ईयर हैं, क्योंकि आपको पता है जब हम पर्टिकुलर ईयर्स को कंपेयर करते हैं तो वहां पे हम इंडिविजुअल काउंटिंग करते हैं। तो 5 और 17 में छोटा वर्ष कौन सा है? 5। तो हम यहां से काउंट करना शुरू करेंगे। ये बताओ 5, 2005 क्या एक लीप ईयर है? सर 5 तो लीप ईयर नहीं है। 5 के बाद आएगा 6, 6 भी लीप ईयर नहीं है। 6 के बाद आएगा 7, 7 भी लीप ईयर नहीं है। 7 के बाद आएगा 2008, क्या 2008 एक लीप ईयर है? यस सर। अगर आपको पता चल गया 2008 एक लीप ईयर है, तो अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 8 के बाद 12, 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। लेकिन बेटा 20 इससे बाहर है, तो 5 और 17 के बीच में 3 लीप ईयर है। तो मेरे भाई कितने लीप ईयर है? 3। अच्छा, 12 में से 3 लीप ईयर हटा दो, कितने नॉर्मल ईयर बचे? 9। ऑड डेज की वैल्यू कैसे निकालोगे बेटा? एक लीप ईयर में आप लोग जानते हैं एक
एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं और एक साधारण वर्ष में 1 ऑड डे होता है, ये चीज हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर एक लीप ईयर में 2 ऑड डे, तो 3 लीप ईयर में कितने हो गए, 3 दूनी 6। एक नॉर्मल ईयर में 1 ऑड डे, तो 9 नॉर्मल ईयर में कितने हो गए, 9 एकम 9, 9 और 6 कितना हो गया, 15। 15 को छोटा करके लिख लो, 7 दूनी 14, कितना बचा, 1। तो फाइनली हमारे 1 ऑड डे आए। अच्छा ये बताओ कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं या पीछे? सर 2005 का दिन पता है, 17 का निकालना है, 5 से 17 आगे जा रहे हैं, निकाले गए ऑड डेज को प्लस कर दो, सैटरडे +1 संडे, तो संडे इज द राइट आंसर। तो पहले आप इस बेसिक मेथड को नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको विदाउट पेन एंड पेपर वाली ट्रिक बताऊंगा, ठीक है? हाँ जी, पहले आप इस कंसेप्ट को नोट डाउन कर लो, क्योंकि कंसेप्ट को समझोगे तो विदाउट पेन एंड पेपर की ट्रिक में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए पहले कंसेप्ट समझ लो, क्या कंसेप्ट है। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, क्योंकि हमारा काम होता है टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करने का। अगर एक बार टोटल ऑड डेज कैलकुलेट हो गए, फिर बल्ले ही बल्ले हैं। समझ रहे हो? जी, तो बेटा 12 साल का अंतर था, हमने बिल्कुल बेसिक मेथड से इस क्वेश्चन को बनाया है, बिल्कुल एकदम बेसिक मेथड से। हमने 12 साल में टोटल लीप ईयर कैलकुलेट कर लिए, 3 लीप ईयर है, 12 में से 3 गए, 9 नॉर्मल ईयर बचे। एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 3 लीप ईयर में 6 ऑड डेज होंगे, 9 में 9 होंगे, 9 और 6 15, 15 का मतलब 1। आगे जाने पर +1 कर दिया, आंसर आ गया संडे। अब इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में विदाउट पेन पेपर के, बेटा 7 दूनी, अबे 6 और 9 कितने होते हैं, 6 और 9 15। अब 15 ऑड डेज की वैल्यू हमेशा 7 से कम होगी, तो जब भी ऑड डेज की वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा आ रही है बेटा, तो हमेशा 7 से भाग देकर रिमाइंडर पता करो। 7 दूनी 14, कितना बचा, 1। तो 15 का मतलब 1 ऑड डे हुआ। समझ रहे हो जी? वैल्यू को हम हमेशा छोटा करते जाते हैं, जब भी वैल्यू हमारी 7 या 7 से ज्यादा होगी, उसको हमेशा छोटा करते जाओ 7 से भाग देकर, ठीक है? चलिए बेटा, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं, 3 लीप ईयर में 3 दूनी 6 ऑड डेज नहीं होंगे, हैं? चलिए अब हम इस क्वेश्चन को, एक लीप ईयर में 2 ऑड डेज कौन से हैं? चरण है प्रभु आपके, थोड़ा सा ऊपर उठा लो, हमें छूने हैं। मतलब हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर देते हो, इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं आपके साथ, और क्वेश्चन ऐसा पूछ लेते हो बस कि क्या बताएं। भाई साहब हमेशा याद रखा करो, किसी भी चैप्टर को हमें बीच में से नहीं पढ़ना होता है, हमें हर चैप्टर को पहले दिन से पढ़ना होता है, तभी हम उस चैप्टर में बहुत चीजें सीख पाएंगे। हम अपने आप को बहुत पहले से मानते हैं ज्ञाता, कि भाई हमें तो बहुत कुछ आता है, हमें शुरू से पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम तो बीच में से पढ़ेंगे कोई भी चैप्टर। सर पहले दिन तो बेसिक ही पढ़ाते हैं, और वो तो हम पहले से जानते हैं। बस इसी गलतफहमी के चक्कर में हम कभी सीख नहीं पाते हैं चीजों को। चीजों को अगर ढंग से समझना है तो पहले दिन से ही क्लास शुरू करनी पड़ेगी हमें, हर टॉपिक की। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस पर ईमानदारी बरतो, ईमानदारी से उस चैप्टर को पढ़ो, वरना मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है? हाँ जी, अगर आप पहले से इंटेलिजेंट हैं तो आप बिल्कुल मत पढ़ो उस टॉपिक को, बिल्कुल छेड़ो मत। पढ़ना है तो हर क्लास अटेंड करो चैप्टर की, वरना बिल्कुल मत करो। समझ रहे हो? कम से कम एग्जाम में ये तसल्ली तो रहेगी कि सर हमने तो कैलेंडर पढ़ा ही नहीं था, तो सॉल्व कैसे करते हम क्वेश्चन एग्जाम में, ठीक है? कम से कम ये तो नहीं रहेगा सर पढ़ा था हमने फिर भी सॉल्व नहीं कर पाए। तो ऐसे आधे अधूरे पढ़ने से कोई फायदा नहीं है तुम्हारा, ठीक? और लेट आने के बाद फिर, अगर ये कहते हैं कुछ बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करने के बाद रिपीट, उनको अपनी नजरों में गिर जाना चाहिए, चुल्लू भर पानी वो लेके बैठा करें अपने साथ। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, बिना पेन पेपर के कैसे करेंगे। देखो, जब भी हमें वर्ष का डिफरेंस दिया हो, अगर मान लो 12 दिनों का अंतर दिया है, तो 12 दिनों में ऑड डेज काउंट करना हमारे लिए बेहद आसान है। 7 एकम 7, कितना बचा, 5। 7 से भाग देकर रिमाइंडर पता कर लिया। लेकिन यही अंतर 12 दिन की जगह अगर 12 साल का है, तब हम डायरेक्ट ऑड डेज कैसे पता लगाएंगे? तो अगर वर्ष का अंतर दे रखा है तो डायरेक्ट मेथड क्या है, ये तो कंसेप्ट है, लेकिन डायरेक्ट ट्रिक क्या है बेटा? डायरेक्ट ट्रिक ये है, ये जितने ईयर्स है ना, इन ईयर्स में जितने लीप ईयर आ रहे हैं वो इसमें जोड़ दो, इन ईयर्स में जितने लीप ईयर आ रहे हैं वो इसमें जोड़ दो, यही हमारे बन जाएंगे ऑड डेज, यही हमारे बन जाएंगे ऑड डेज। ये बताओ इन 12 वर्ष में कितने लीप ईयर आए? सर 3 लीप ईयर आए। जब हमने इंडिविजुअल काउंटिंग की तो 3 लीप ईयर आए, तो 12 में 3 जोड़ दो, बस यही हमारे ऑड डेज बन जाएंगे, कहानी खत्म।
कहानी खत्म बेटा। 12 और 3 कितना होता है? 15। 15 का मतलब कितना हो गया? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं तो सैटरडे प्लस 1 संडे, आंसर आ गया सीधा। तो ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या है? ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक है ईयर्स प्लस लीप ईयर्स। पहले ईयर्स में लीप ईयर ऐड करो, तब उसके बाद 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो। अच्छा, डेज में सीधा 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो, लेकिन ईयर्स में पहले ईयर्स में लीप ईयर जोड़ो, तब उसमें 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालो। ये डायरेक्ट ट्रिक है ईयर्स में ऑड डेज कैलकुलेट करने की। ठीक है, हाँ जी। फालतू क्वेश्चन उठा के फेंक दिए जाओगे, कुछ नहीं, कमेंट करने लायक बचोगे नहीं तुम। 30 सितंबर 30 सितंबर 1990 का दिन था शनिवार। तो आपको बताना है 30 सितंबर 2009 का दिन कौन सा रहा होगा? 30 सितंबर 2009 का दिन क्या रहा होगा? चलो बताओ फटाफट से, जल्दी से। आज तक इतना अच्छा नहीं पढ़े सर कैलेंडर। बेटा कैलेंडर में भी तुमने पढ़ाई किया, अभी तो 2 ही क्लास हुई है, अभी तो 3 4 5 क्लास और बाकी हैं, समझ रहे हो? अभी तो तुम्हें बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो स्टार्ट हुआ है कैलेंडर चैप्टर पढ़ना, ये समझ लो। बेटा 7 से भाग देके रिमाइंडर, जब भी वैल्यू आपकी 7 या 7 से ज्यादा हो, हमेशा 7 से भाग देके आप रिमाइंडर निकालते जाओ। जबकि आपकी वैल्यू, जब भी आपकी वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा हो, हमेशा 7 से भाग देके रिमाइंडर निकालते जाइए, हमेशा 7 से भाग देके रिमाइंडर निकालते जाइए, समझ रहे हो? वही हमारे क्या होंगे? वही हमारे ऑड डेज होंगे। ईयर्स को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या है? ईयर्स प्लस लीप ईयर। हाँ जी, एक बच्चे ने कहा ना सर ये कोई ट्रिक है, ये तो बेसिक ही है। बिल्कुल सही कहा जनाब, वो बेसिक ही तो चीज है, ईयर्स प्लस लीप ईयर। समझे कि नहीं समझे? यही तो है, कोई भी ट्रिक बेटा कंसेप्ट का ही पार्ट होती है, ताकि वो ट्रिक हमें लंबे समय तक याद रहे, हम उसको भूले ना। अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे तो हम उसको भूलेंगे ही नहीं। 1990 से 2009 के बीच में टोटल कितने लीप ईयर हैं, ये हमें इंडिविजुअल काउंटिंग करने से पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? इन दोनों में से छोटा वर्ष है बेटा 1990, तो क्या 1990 एक लीप ईयर है? नहीं। 90 के बाद 91 है लीप ईयर? नहीं। 91 के बाद 92 है? हाँ जी सर। तो पहला लीप ईयर 92 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, हर 4 साल बाद। अब आपको ऐसे नहीं देखना कि 93 94, अब सीधा 4 जोड़ दो, तो 92 और 4 96, 96 और 4 2000, 2000 और 4 2004, फिर 2008। बस इतने ही लीप ईयर हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो 5 लीप ईयर हैं बेटा। कितने वर्ष का अंतर है सर? 19 साल का अंतर है। कितने वर्ष का अंतर है? 19 वर्ष का अंतर है। और इन 19 वर्ष में आए हैं कितने लीप ईयर? इन 19 वर्ष में आए हैं 5 लीप ईयर। तो बेटा साल को ऑड डेज में बदलने की ट्रिक क्या है? ईयर्स प्लस लीप ईयर। कितने लीप ईयर? 5 लीप ईयर। तो 19 और 5 24, 24 का मतलब कितना होता है? कितना बचेगा? 7 तिया 21, कितना बचा? कितना बचा? 3। 7 का शेषफल, यही तो है आखिरकार ऑड डेज हमारा। अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? हाँ, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? सर 90 का दिन पता है, 2009 का दिन निकालना है, तो 90 से 9 पे आना है, यानी कि कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकालेगा ऑड डेज प्लस सैटरडे प्लस 3 क्या होगा? संडे मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। ट्यूसडे इज द राइट आंसर। बहुत सारे बच्चों ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया, गुड जॉब, शाबाश, वेल डन। 10 फरवरी 2019 को शुक्रवार था। 10 फरवरी 2019 को शुक्रवार था, तो आप ये बताओ 10 फरवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? 10 फरवरी 2001 को कौन सा दिन होगा? अगर 10 फरवरी 2019 को, सॉरी 10 फरवरी 2001 नहीं, एक सेकंड, 10 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? तुम ये बताओ 10 फरवरी 1999 को कौन सा दिन होगा? चलिए, 2009 को फ्राइडे है, तो 1999 को कौन सा दिन है?
ये केस फर्स्ट के क्वेश्चन है बेटा, ये केस फर्स्ट है। सर 12 प्लस नहीं होगा क्या 19 की जगह? भाई साहब कितने साल का अंतर है? 90 से 2009, 90 से 2010 साल तो यही हो गए, 2000 से 9, 10 और 9 19, 19 साल का अंतर हो गया ना भाई। 12 क्यों ऐड होगा? 19 और 5 24, कहानी खत्म है। 2009 और 1999 कितने वर्ष का अंतर है सर? 10 साल का अंतर है, 11 साल का। सर ये अंतर जो है वो 10 साल का अंतर है। अब इस 10 साल के अंतर में कितने लीप ईयर आए हैं? इस 10 साल में कितने लीप ईयर आए हैं सर? 1999 तो लीप ईयर है नहीं, 1999 तो लीप ईयर है नहीं, 99 के बाद आएगा 2000। सर 2000 लीप ईयर, छोटा वर्ष 99 है ना, 99 नहीं है, लेकिन 2000 है, 2004 है, 2008 है, बस यही 3 लीप ईयर आएंगे बीच में, यही 3 लीप ईयर आएंगे, इन 3 के अलावा कोई नहीं आएगा। तो भाई साहब 10 और 3 कितना हो गया? 13। कितना बचा? 6 बचा। 7 कम 7 कितना बचा? 6। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर 2009 का दिन पता है, 1999 का निकालना है ना? 9 का पता है, 99 का निकालना है। तो 9 से 99, 9 से 99 कैलेंडर में जा रहे हैं पीछे, पीछे जाने पर क्या कर देंगे? माइनस का 6। अब भैया फ्राइडे माइनस का 6 कितना होगा? फ्राइडे माइनस का 6, माइनस 6 की जगह मन में अपने +1 कर लो, क्योंकि हम जानते हैं कि -6 करो या +1 करो बात एक ही है ना? -6 करो या +1 करो बात एक ही है। एक बच्चे ने कहा सर अगर ये डिफरेंस 100 साल का हो या 200 साल का हो तो क्या करेंगे? तो बच्चा पहली बात तो ये है, जब भी एग्जाम में रेफरेंस कैलेंडर का क्वेश्चन आएगा तो अंतर बेटा लिमिटेड होगा, अंतर ज्यादा कभी हो ही नहीं सकता। ज्यादा अंतर तब हो सकता है जब हमसे कोई स्टैंडर्ड डेट पूछे, जैसे 2 अगस्त 1754 को कौन सा दिन था। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना हम बाद में सीखेंगे कि स्टैंडर्ड कोई भी अगर डेट हमें पता करनी है डायरेक्ट बिना रेफरेंस के तो कैसे पता करेंगे, ये चीज हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए थोड़ा पेशेंस हमें रखना पड़ेगा। ठीक जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। 15 मार्च 15 मार्च 2004 दिन मंगलवार। तो आप ये बताओ 15 मार्च 2016 का दिन क्या है? 15 मार्च 2016 का दिन क्या है? अगर 7 से कम आए तो अगर ये वैल्यू बेटा 6 आएगी तो फिर सीधा 6 ही है, 5 आएगी तो सीधा 5 है। अगर वैल्यू 7 से कम आ रही है तो 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पहले ही 7 से कम आ गई। बेटा 7 से भाग देकर रिमाइंडर तब निकालते हैं जब वैल्यू 7 से ज्यादा आ रही हो, वरना जरूरत ही नहीं है हमें निकालने की। देखो सवाल पूछने से पहले ना आप एक काम किया करो, एक बार सवाल आप अपने आप से पूछा करो, समझ रहे हो सकता है आपकी अंतरात्मा आपको खुद आंसर दे दे। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोगों के अंदर ना पेशेंस नहीं होता है बिल्कुल, और हमारे दिमाग में जो सवाल आता है हम तुरंत पूछ देते हैं बिना ये सोचे समझे कि इसका आंसर हो क्या सकता है, क्योंकि हम अपनी तरफ से एफर्ट नहीं लगाएंगे 1% भी। भैया क्यों एफर्ट लगाएंगे? हैं सर जब जिम्मेदारी हमने आपको दे रखी है पढ़ाने की, तो आपका काम है हमें पढ़ाना, हम थोड़ी एफर्ट लगाएंगे, हम थोड़ी दिमाग लगाएंगे। तो एक बार क्वेश्चन पूछने से पहले आप अपने आप से अगर आंसर पूछो ना तो आपकी अंतरात्मा ही आपको आंसर दे देगी, समझ रहे हो? हाँ जी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन पे ध्यान दूं तो कितने वर्ष का अंतर है? सर यहाँ पे 12 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? यहाँ पे 12 साल का अंतर है, 12। अब प्लस लीप ईयर हमें जोड़ने हैं। 2004 पहला लीप ईयर है, छोटा वर्ष है 2004, 8 12 16। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नया सीखने को मिलेगा, और वो नया क्या सीखोगे आप लोग ध्यान से समझना बेटा। 2016 15 मार्च 2016 तक पहुंचे हो तो 29 फरवरी पार करके पहुंचे हो, 15 मार्च 2016 तक पहुंचे हो तो 29 फरवरी पार करके पहुंचे हो, तो डेफिनेटली ये तो लीप ईयर काउंट होगा। लेकिन
2004 की 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है। देखो 15 मार्च 2004 से 15 मार्च 2016 की अगर हम बीच की बात करें तो इन दोनों डेट के बीच में 2004 की 29 फरवरी का यूज नहीं हो रहा। जो 29 फरवरी का यूज हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 2016 है। तो जिस वर्ष की 29 फरवरी यूज होगी उसी को ही हम लीप ईयर मानते हैं। तो यहाँ पे जो लीप ईयर होंगे वो 3 होंगे, 12 और 3 15, 15 का मतलब एक कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 ट्यूसडे +1 वेंसडे। मैं आपको 30 सेकंड का समय देता हूं ये सोचने के लिए कि 2004 लीप ईयर नहीं है बट 16 लीप ईयर है, ऐसा क्यों है। 30 सेकंड का समय है, आप अपनी अंतरात्मा से पूछो। वो सो रही है बेटा, उसको झकझोरो, उसको जगाओ और उससे पूछो, ठीक है। हाँ जी, तो आपकी अंतरात्मा से आपको ये सवाल मिल चुका है। अच्छा अब ये बताओ 2004 कब लीप ईयर माना जाता। सर 2004 तब लीप ईयर माना जाता जब यहाँ पे डेट होती 29 फरवरी से पहले की। जैसे यहाँ लिखा होता 28 फरवरी, 27 फरवरी, 26 फरवरी, 20 फरवरी, 1 फरवरी, 20 जनवरी, 1 जनवरी। अगर यहाँ पर डेट 29 फरवरी से पहले की होती है या फिर 29 फरवरी ही होती तो 2004 को हम लीप ईयर मानते हैं। अच्छा ये बताओ 2016 लीप ईयर कब नहीं माना जाता। सर अगर 2016 लीप ईयर तब नहीं माना जाता अगर यहाँ पे डेट होती 1 जनवरी से लेके 29 फरवरी तक की। तो इसका मतलब ये है हमने 29 फरवरी को पार ही नहीं किया, तब ये लीप ईयर नहीं माना जाता। ये लीप ईयर इसलिए माना जा रहा है क्योंकि हम 29 फरवरी के बाद वाली डेट पे पहुंच गए हैं, इसका मतलब हम 29 फरवरी को क्रॉस करके आ चुके हैं। और ये लीप ईयर इसलिए नहीं माना जा रहा क्योंकि 29 फरवरी पहले ही निकल चुकी है, समझे। और कौन सा वर्ष कब लीप ईयर माना जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक जी। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं और बेहद सोच समझ के आंसर देने की कोशिश करना। आप लोग देखते हैं कितना दम है आपके अंदर। 20 मार्च 2020 को मंगलवार था। 20 मार्च 2020 को मंगलवार था तो 20 मार्च 2008 को कौन सा दिन रहा होगा। 20 मार्च 2008 को कौन सा दिन रहा होगा, ठीक है। हाँ जी बताओ 20 मार्च 2020 को यदि मंगलवार था तो 20 मार्च 2008 को कौन सा दिन रहा होगा। कितने वर्ष का अंतर है, 12 वर्ष का अंतर है प्लस लीप ईयर। बेटा 8 और 20 में 8 छोटा है तो पहले 8 आएगा, फिर 12, फिर 16, फिर 20। और यहाँ पे 2020 20 मार्च तक पहुंचे हैं तो ये तो काउंट होगा। लेकिन 20 मार्च 2008 इसका मतलब 2008 की जो 29 फरवरी है वो पहले ही निकल चुकी है। तो बीच में सिर्फ 3 ही लीप ईयर है। अभी भी कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे। बेटा 20 का दिन पता है, 8 का निकालना है। 20 से 8 कैलेंडर में पीछे जा रहा है। ट्यूसडे -1 क्या होगा, ट्यूसडे -1 मंडे होगा। ट्यूसडे -1 क्या होगा, ट्यूसडे -1 मंडे होगा। ठीक है बाबू। हाँ जी 15 फरवरी 15 फरवरी 2024 को यदि वेंसडे है तो आप ये बताओ 15 फरवरी 2012 को कौन सा दिन
रहा होगा? 15 फरवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, यदि 15 फरवरी 2012 को शनिवार है, तो आप ये बताओ 15 फरवरी 2024 को कौन सा दिन रहा होगा? सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे इन क्वेश्चंस का आंसर देके। यदि 20 मार्च 2008 को रविवार है, तो आप ये बताओ 20 मार्च 2020 को कौन सा दिन रहा होगा? चलिए साहब, ये 4 क्वेश्चन करा दिए मैंने। इन चारों क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। जो भी डाउट्स है ना रिगार्डिंग लीप ईयर कि कब कौन सा वर्ष हमें लीप ईयर मानना है, ये सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे इन चारों ही क्वेश्चन में। समझ रहे हो? इन चारों ही क्वेश्चन में ये सारे डाउट्स आपके दूर हो जाने हैं। पहले सर, आप पहले टीचर हो जो स्टूडेंट्स की उधार नहीं रखते, मतलब कोई डाउट नहीं रहने देते। मे गॉड ब्लेस यू सर। धन्यवाद भाई आपका, भगवान आपको भी सदा खुश रखे। दूधो नाव पूतो फलो, सदा स्वागन रहो। हाँ जी, चलिए, हो गए तीनों क्वेश्चन सॉल्व। तो बेटा तीनों ही क्वेश्चन में 12 साल का अंतर है। तीनों ही क्वेश्चन में 12 साल का अंतर है। तीनों ही क्वेश्चन में कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। तीनों ही क्वेश्चन में 12 साल का अंतर है। लीप ईयर कितने हैं बेटा? यहां पर देखो 2008 लीप ईयर नहीं माना गया। यहां देखो 12, पहला 12 है, फिर 16 है, फिर 20 है, फिर 24। क्योंकि हम 15 फरवरी 2024 तक ही पहुंच पाएंगे, 2024 की 29 फरवरी का यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन 2012 की 29 फरवरी का यूज कर पा रहे हैं। 2012 की 29 फरवरी का यूज हम कर पा रहे हैं। तो लीप ईयर तो यहां भी 3 ही है, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि वो 3 लीप ईयर हैं कौन से। ये कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। तो कैलेंडर में हम 24 से 12 पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर माइनस के 1 कर देंगे, पीछे जाने पर हम माइनस के 1 कर देंगे। ठीक है बाबू? चलिए बेटा, 12, 16, 20, 24, हम 15 फरवरी 2024 तक ही पहुंचे हैं। हमने 2024 की 29 फरवरी का यूज नहीं किया, लेकिन हमने 2012 की 29 फरवरी का यूज किया है। बिल्कुल सेम इसकी तरह, बिल्कुल सेम इसकी तरह। इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इन दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखो। समझ रहे हो? हाँ जी। तो अभी भी लीप ईयर कितने हैं? 3 ही लीप ईयर हैं। तो एक कैलेंडर में इस बार आगे जा रहे हैं 12 से 24, तो सैटरडे प्लस 1 संडे। इस बार हम आगे जा रहे हैं, पहले पीछे जा रहे थे, अब हम आगे जा रहे हैं। ठीक है? हाँ जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां अगर मैं ध्यान से देखूं तो 8, 12, 16, 20, तो भाई साहब 2020 की 29 फरवरी यूज होगी, लेकिन 8 की यूज नहीं हो रही, बिल्कुल इसकी तरह। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। समझ रहे हो? तो लीप ईयर तो अभी भी 3 ही है। 12 और 3 15, 15 का मतलब 1, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे? आगे जा रहे हैं। पहले पीछे जा रहे थे तो -1, अब आगे जा रहे हैं तो +1, संडे +1 मंडे। ठीक है, संडे +1 मंडे। और मैं उम्मीद करता हूं
कौन सा वर्ष लीप ईयर होगा, कौन सा नहीं होगा, ये सारे डाउट्स आपके दूर हो गए होंगे। तो बेटा अब दिनों में अंतर आ जाए या कितने भी साल का अंतर आ जाए, आप चुटकी में बता सकते हो कि कौन सा दिन होगा। 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा या 10 साल बाद कौन सा दिन होगा, ये दोनों ही क्वेश्चन बनाने आपके लिए चुटकियों के खेल हैं। समझ रहे हो? क्योंकि 10 दिन और 10 साल दोनों में हम ऑड डेज पता लगा सकते हैं बड़े प्यार से। 50 दिन और 50 साल दोनों में हम ऑड डेज पता लगा सकते हैं बड़े प्यार से। अब हम चलते हैं केस सेकंड पर। केस सेकंड का मतलब अब हम ऑड डेज पता लगाना सीखेंगे बेटा मंथ में। अब हम ऑड डेज कहाँ पता लगाना सीखेंगे, जब महीनों का अंतर होगा तब ऑड डेज कैसे निकाले जाते हैं। महीनों के अंतर में ऑड डेज कैसे निकलते हैं, तो भाई साहब मान लो 30 अगस्त 2009 को शनिवार था, है ना। तो आपको ये बताना है, आपको बताना है 25 मई 2009 को कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, अब जो अंतर है वो महीनों का अंतर है। अभी तक तो आपने साल का अंतर किया था, साल के अंतर में ऑड डेज निकालना सीखे थे। अब आप महीनों के अंतर में ऑड डेज निकालना सीखोगे। अब आप महीनों के अंतर में ऑड डेज निकालना सीखोगे। ठीक है, हाँ जी, महीनों के अंतर में कैसे ऑड डेज निकालते हैं। ठीक है, हाँ जी, चलिए अभी केस फर्स्ट से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन हम करेंगे, वापिस आएंगे लौट के, चिंता मत करो, टेंशन ना लो, अभी दोबारा से आएंगे। अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा। महीनों में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, बेहद ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। देखो मई और अगस्त, अब पहले मैं कंसेप्ट सिखा दूं। जैसे मैंने केस फर्स्ट का कंसेप्ट सिखाया था, फिर मैंने डायरेक्ट ट्रिक सिखाई थी कि वो डायरेक्ट ऑड डेज हम निकाल के रहे, ऐसी कंसेप्ट सीख लेते हैं। देखो हमने क्या किया था, हम जब भी ऑड डेज कैलकुलेट करते हैं तो हमें ना दिनों की कुल संख्या पता होनी चाहिए, क्योंकि दिनों की कुल संख्या में ही 7 से भाग देके हम ऑड डेज निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? तो महीनों का अंतर है, तो हमारा जो मेन मकसद है वो क्या है, कुल दिनों की संख्या पता लगाना कि कुल कितने दिनों का अंतर है यहाँ पे, टोटल डेज। क्योंकि जब तक हम टोटल डेज नहीं पता लगाएंगे तब तक हम ऑड डेज नहीं निकाल सकते। तो हमारा काम है टोटल डेज पता लगाना। अब आप ये बताओ 25 मई और 30 अगस्त की कहानी है, इन दोनों में से पहले क्या आएगा, इन दोनों में से पहले आएगा मई, बाद में आएगा अगस्त। तो हमें ये देखना है कि भाई साहब 25 मई से लेकर 30 अगस्त तक कुल कितने दिनों का अंतर है। 25 मई से लेकर 30 अगस्त तक कुल कितने दिनों का अंतर है। टोटल डेज पता लगाने हैं बिटवीन 25 मई टू फ्रॉम 25 मई टू 30 अगस्त। ठीक है, टोटल डेज कितने हैं। अब अच्छा, दिनों की कुल संख्या आप कैसे निकालोगे भाई साहब, वो भी बहुत आसान है, दिनों की कुल संख्या पता लगाना। अब आप चलो मई से शुरू करोगे चलना और अगस्त तक पहुंचोगे, तो पहले बेटा आप मई को पार करोगे, फिर आप जून को पार करोगे, फिर आप जुलाई को पार करोगे, फिर आप अगस्त तक पहुंचोगे। अच्छा ये बताओ मई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। अब 25 तारीख दे रखी है, तो मई के हमें कितने दिन और चलने हैं, कितने दिन और यूज करने हैं मई के, ये बताओ। मई के हमें कितने दिन और यूज करने हैं, सर 31 तारीख का महीना है, 31 माइनस का 25, 6 दिन और चलने हैं मई के। जून में कितने दिन होते हैं, 30। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। और अगस्त की कितनी तारीख तक पहुंचना है हमें, 30 तारीख तक पहुंचना है। तो अगस्त के हमने 30 दिन यूज कर लिए, अगस्त के हमने कितने दिन यूज कर लिए, 30 दिन यूज कर लिए। तो बेटा टोटल डेज कितने आ गए, टोटल डेज कितने आ गए, टोटल डेज आ गए 30 और 30 60, 60 और 9 69, 69 डेज आ गए। अब 69 डेज में ऑड डेज कैसे निकालोगे, ऑड डेज कैसे निकालोगे, 7 से भाग देके रिमाइंडर पता कर लो। तो 7 से भाग देते हैं हम, तो कितनी बार भाग जाएगा 7 से बेटा, 7 निम 63, 9 बार भाग जाएगा। 7 निम 63 बचा कितना, 4। तो फाइनली जो ऑड डेज आ गए बेटा वो 4 ऑड डेज आ गए। फाइनली जो ऑड डेज आ गए वो 4 ऑड डेज आ गए। ठीक है मेरे भाई, अब कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। बेटा अगस्त का दिन पता है और मई का निकालना है, तो अगस्त से मई, अगस्त का पता है, मई का निकालना है, अगस्त से मई पीछे जा रहे हैं, तो सैटरडे -4 +3 कर दो तो जल्दी आंसर आएगा, संडे मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो ये तो बेटा
अच्छा मैंने काउंटिंग गलत कर दी, सॉरी, हमें माफ कर दो, हो सके तो बहुत बड़ी गलती हमसे हो चुकी है यहाँ पे। 30 और 30 60 और 30 90 और 97, सॉरी। अब 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकालो। 7 एकम 7, कितना बचा 2, कितना बचा 2, 7 या 21, 21 के बाद कितना बचा 6, तो बेटा 6 और डेज आ गए। अब कैलेंडर में अगस्त का दिन पता है, मई का निकालना है, अगस्त से मई, है ना। ये गलतियां जानबूझ के की जाती हैं, पता है क्यों? क्योंकि गलती से अगर हमें नींद आ जाए ना तो वो हमारी नींद उड़ जाए। क्योंकि जब टीचर गलती करता है ना तो हमारी सारी नींद उड़ जाती है और हम एकदम एक्टिव हो जाते हैं टीचर की गलती को सुधारने में। सर 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 क्या कर दिया, सर क्या कर दिया। तो आप लोगों की नींद उड़ाने के लिए भी ऐसा किया जाता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं अगस्त से मई, तो निकालेगा ऑर्डेज को। तो सैटरडे -6, -6 का मतलब +1 कर दो अपने मन में, सैटरडे +1 संडे, तो संडे इज द राइट आंसर, संडे इज द राइट आंसर। तो ये तो है बेसिक कंसेप्ट। अब आप बताओ, बेसिक कंसेप्ट हर बच्चे को समझ आ गया ना? रट्टे को रट्टाफिकेशन कुछ नहीं है, रटना कुछ नहीं है, चीजों को बिल्कुल कंसेप्चुअली सीखो। भाई हमारा काम होता है दिनों का कुल अंतर निकाल लेना, उसी के तो ऑर्डेज निकालते हैं हम। तो अगर मान लो महीनों का अंतर दे रखा है तो हमारा काम है कि उनके बीच में दिनों का कुल अंतर निकाल लेना, समझ रहे हो? दिनों का कुल अंतर निकाल लेना। तो हमने दिनों का कुल अंतर निकाल लिया। अब इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सीखें? जैसे केस फर्स्ट हमने डायरेक्ट ट्रिक सीखी, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। हमें जरूरत नहीं है अलग अलग दोनों में ऑड डेज काउंट करने की, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट मेथड बताता हूँ बेटा। अब डायरेक्ट मेथड को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये बताओ मई और अगस्त में पहले क्या आता है? पहले मई आता है या पहले अगस्त आता है? सर मई और अगस्त में पहले मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर जुलाई, फिर अगस्त। देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने यहाँ जो पहला महीना है ना, पहला महीना, उसमें ये जो 6 है ये क्या है? सर ये जो 6 है ना, ये बचे हुए दिन है, इस महीने में कितने दिन बचे हैं। और ये जो 30 है आखिरी महीने में, ये क्या है? ये है दी हुई तारीख, ये है दी हुई तारीख। तो भाई जाहिर सी बात है कि यहां पर जो पहला महीना आएगा ना, पहला महीना, उसमें हम लिखेंगे रिमेनिंग डेज, इस महीने में कितने दिन बच गए। और जो लास्ट मंथ होगा ना, उसमें हम लिखेंगे गिवन डेट, गिवन डेट यानी कि दी हुई तारीख, कितनी तारीख हमें दे रखी है। और बीच में जितने महीने हैं ना, उनके सीधा ऑड डेज लिख देंगे। अब बेटा महीनों के ऑड डेज कैसे लिखने हैं हमें? महीनों के ऑड डेज कैसे लिखें? अच्छा ये बताओ कैलेंडर में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, सबको पता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। और आप लोग जानते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जो डेट ऊपर वो 31, जो नीचे वो 30 है ना। हाँ जी, ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 30 31 वैसे भी ना, 30 31 ना ऑल्टरनेट होते हैं। 30 31 बेटा ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे 31 30 का मतलब 28 29, 31 30, 31 30, 31 30। बस जुलाई अगस्त दोनों 31 31 के हैं, इतना ध्यान रखना। जुलाई अगस्त दोनों 31 के हैं, बाकी फिर से 31 30, 31 30, 31। अब बेटा मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे? 7 से भाग देके, जो भी शेषफल बचेगा वही हमारे ऑड डेज है। तो 7 से भाग दो, 7 चौक 28, कितना बचा 3, 7 चौक 28 बचा 0, 7 चौक 28 बचा 1, 7 चौक 28 बचा 3, 7 चौक 28 बचा 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3। तो यही हमारे मंथ के ऑड डेज हैं, जिसको रटने की आवश्यकता नहीं है। 3 2 ऑल्टरनेट होते हैं जुलाई अगस्त को छोड़कर। जुलाई अगस्त दो ऐसे महीने हैं जो लगातार 31 के आते हैं, वरना ये सब अल्टरनेट चलते हैं बेटा, समझ रहे हो? वरना ये सब अल्टरनेट चलते हैं। तो ये होते हैं हमारे मंथ्स के ऑड डेज। रटने की कोई आवश्यकता नहीं है कहीं भी, बिल्कुल भी। ठीक है बाबू? हाँ जी, तो अब हम चलते हैं अपने डायरेक्ट मेथड पर। पहले महीने में हम लिखेंगे बचे हुए दिन। बेटा मई में कितने दिन बचे हैं? 6। आखिरी महीने में दी हुई तारीख 30। ठीक है, मई और अगस्त में पहले मई आएगा तो मई के बचे हुए दिन, फिर बाद में अगस्त आएगा तो अगस्त की दी हुई तारीख। अच्छा बीच में जितने भी हैं सबके सीधा ऑड डेज लिख दो। मई,
जून जुलाई, जून में 2 होते हैं, जुलाई के 3 होते हैं, जून में 2, जुलाई के 3। और बेटा हम 30 को भी छोटा कर सकते हैं, 7 चौक 28, कितना बचा 2। 30 को भी हम छोटा कर सकते हैं 7 से भाग देके, कितना बचा 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया बेटा, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, और 13 का मतलब कितना होगा 6। और कैलेंडर में बेटा अगस्त का दिन पता, मई का निकालना है, अगस्त से मई पीछे जा रहे हैं तो -6 यानी कि +1, सैटरडे +1 यानी कि संडे। तो संडे इज द राइट आंसर। बेसिक मेथड भी नोट डाउन कर लो, डायरेक्ट ट्रिक भी नोट डाउन कर लो, जल्दी से, फटाक से। दोनों पहले महीने में बचे हुए दिन और लास्ट मंथ में दी हुई तारीख। पहले में बचे हुए दिन, लास्ट में दी हुई तारीख। ठीक है, हमने पहले बेसिक कंसेप्ट समझा और उसी कंसेप्ट को हमने ट्रिक में बदल दिया। बेटा जो ट्रिक है ना वो कुछ नहीं है, वो कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट ही है जो ट्रिक में बदली गई है। हाँ जी सर, अगर ईयर और मंथ दोनों अलग आ जाए तो क्या करेंगे? तो भैया हवन करेंगे उसके लिए, और क्या करेंगे। अरे बाबू, जब ईयर और मंथ दोनों अलग आएंगे तो वो केस थर्ड है ना, अभी केस थर्ड पे हम पहुंचे कहाँ हैं? आगे आगे क्यों भाग रहे हो तुम? पहले जितना करा रहे हैं उतना तो समझ लो। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 27। 15 दिसंबर 15 दिसंबर 2008 को बेटा शुक्रवार था। अगर 15 दिसंबर 2008 को शुक्रवार था तो बताओ 29 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन रहा होगा? 29 अक्टूबर 2008 को कौन सा दिन रहा होगा? 29 अक्टूबर 2008 को, मई बेटा 31 का महीना होता है। दी हुई तारीख बेटा क्या थी? 25 थी। तो 31 में से 25 घटाओगे तो 6 दिन बचेंगे। तो पहले महीने में बचे हुए दिन लिखते हैं हम, समझ रहे हो? हाँ जी। न्यू बैच भैया नेक्स्ट वीक स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक के बाद। अब आप ये बताओ, अक्टूबर और दिसंबर में पहले कौन सा महीना आएगा? पहले कैलेंडर के हिसाब से अक्टूबर आता है या दिसंबर? ये मत देखो, देखो ये मत देखो कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। सिर्फ यहां फोकस करो कि कैलेंडर में पहले अक्टूबर आता है या पहले दिसंबर आता है, बस फोकस इस पे करना, इस पे मत करो कि क्या पूछा है क्या नहीं पूछा, इस पे फोकस करो। पहले अक्टूबर आता है या दिसंबर? सर पहले अक्टूबर आता है, फिर नवंबर आता है, फिर दिसंबर आता है। तो हमें प्रैक्टिकली सोचना है, कुल दिनों की संख्या का अंतर निकालना है। कुल दिनों की संख्या का अंतर कैसे निकलेगा? अक्टूबर में बचे हुए दिन। भैया अक्टूबर कितने का होता है? 31 का होता है। 31 में से 29 घटा दो, कितने दिन बचे? 2। नवंबर भी 2। दिसंबर में दी हुई तारीख 15।
चाहो तो 15 को यहीं छोटा कर दो, चाहो तो 15 को यहीं छोटा कर दो, या फिर जोड़ के छोटा कर लो, बात एक ही है, आंसर सेम ही आएगा। 19, 15 और 4 19, 7 दूनी 14 का मतलब 5। अगर आप इसको छोटा करते तो कैसे बनाते, 2 और 2 4, 15 का मतलब 1, 7 दूनी 14 बचा 1, 1 और 2 3, 3 और 2 5, तब भी 5 आता। दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है, दिसंबर से अक्टूबर पीछे जा रहे हैं तो माइनस के 5, फ्राइडे माइनस का 5, संडे, संडे इज द राइट आंसर। हमने मन में +2 कर लिया, हमने मन में क्या कर लिया, हमने मन में +2 कर लिया। ठीक है, जनवरी 2004 दिन मंगलवार। तो बताओ 1 अप्रैल तो 2004 को कौन सा दिन होगा, 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा, 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। हाँ जी, 1 अप्रैल 2004 को कौन सा दिन होगा। पंद्रह क्यों प्लस किया, अरे यार 15 दिसंबर में दी हुई तारीख, भूल गए, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। दिसंबर की कितनी तारीख दे रखी है, 15, तो 15 ही तो लिखेंगे। पहले महीने में बचे हुए दिन, शेष दिन, अक्टूबर में कितने दिन बचे हैं, 31 का महीना होता है, 31 में से 29 घटा दो, जो अक्टूबर की तारीख दे रखी है 29, दिसंबर में जो तारीख दे रखी है वो 15, आखिरी महीने में दी हुई तारीख। ठीक है, हाँ जी। अब ये बताओ कैलेंडर के हिसाब से पहले जनवरी आता है या पहले अप्रैल, सर पहले जनवरी आता है, फिर फरवरी आएगा, फिर मार्च, फिर अप्रैल। अब आपको क्या करना है, जनवरी के तो लिखने हैं बचे हुए दिन, और अप्रैल में जो भी तारीख दे रखी है उस तारीख को एज इट इज लिख देंगे हम। ठीक है, तो भैया जनवरी में कितने दिन बचे हैं, 27 जनवरी दे रखी है, जबकि 31 का महीना होता है, 31 माइनस का 27, 4। फरवरी, ये जो फरवरी है ना, ये जो फरवरी है वो लीप ईयर है, लीप ईयर, क्योंकि इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जा रहा है। फरवरी लीप ईयर है, इसलिए फरवरी का काउंट होगा 1, 29 फरवरी होगी ना तो 1 काउंट होगा, मार्च का 3, अप्रैल की दी हुई तारीख कितनी तारीख दे रखी है, 1, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9, 9 का मतलब 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे, सर 27 जनवरी का दिन पता है, 1 अप्रैल का दिन निकालना है, जनवरी से अप्रैल आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +2 कर देंगे, तो ट्यूसडे +1 वेंसडे, वेंसडे +1 थर्सडे, थर्सडे इज द राइट आंसर, थर्सडे इज द राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई, इसी बात पर आप लोग मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ इस साल का आखिरी दिन क्या है, इस साल का आखिरी दिन क्या है, ये साल किस दिन पे खत्म हो रही है, जल्दी से बताओ, इस साल का आखिरी दिन क्या है, जल्दी से बताओ। इसी बात पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, इस साल का आखिरी दिन क्या है। सर साल का आखिरी दिन क्या है, स्टैंडर्ड डेट है, स्टैंडर्ड, तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमें रेफरेंस मेथड से करना है तो सर आज की डेट से कंपेयर कर लो, आज एक्चुअल में कौन सी डेट है उससे कंपेयर कर लो। अब आप एग्जाम में भूल जाओगे आज की डेट, तो आप क्या करोगे, अपना एडमिट कार्ड देखना, उस एडमिट कार्ड पे डेट भी होगी दिन भी होगा, तो ये चीटिंग आप अपने एडमिट कार्ड से कर लेना। तो आज क्या है, 6 अक्टूबर है, सॉरी 6 ही अक्टूबर है ना, हाँ जी, तो आज 6 अक्टूबर है और 2022 है और आज का दिन है थर्सडे, तो हम आज के दिन से इसको कंपेयर कर सकते हैं। 6 अक्टूबर 2022 है बेटा थर्सडे, हम आज के दिन से ये दिन कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, हाँ स्टैंडर्ड डेट है तो स्टैंडर्ड डेट से कंपेयर कर लो। अक्टूबर दिसंबर में पहले अक्टूबर आएगा, फिर नवंबर, दिसंबर, दिसंबर में दी हुई तारीख 31, नवंबर में होते हैं 30 का 2, अक्टूबर में बचे हुए दिन बेटा 31 का महीना होता है, लेकिन 31 में से 6 घटा दो तो कितने दिन बच गए, 31 माइनस का 6, 25 दिन बच गए, 25, समझ रहे हो, हाँ जी। 25 को छोटा कर लो, 25 7 या 21 कितना बचा 4, 31 को छोटा कर लो, 7 चौक 28 कितना बचा 3, तो बेटा 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 का मतलब कितना होगा 2। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे,
सर अक्टूबर का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, अक्टूबर से दिसंबर कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +2, फ्राइडे प्लस थर्सडे +2 क्या आ गया, सैटरडे आ गया। तो भैया ये साल का आखिरी दिन दो है वो सैटरडे है, यानी कि हमारी तो भैया छुट्टी रहेगी। अब आप ये बताओ, ये जो साल है 2022 ये किस दिन से शुरू हुआ था? साल का पहला दिन क्या था बताओ? इस साल का पहला दिन क्या था? ये साल किस दिन से शुरू हुआ था बताओ? इस साल का पहला दिन क्या था? साल का पहला दिन, हाँ, किस दिन से हमारा साल शुरू हुआ था? तो ये क्वेश्चन भी कैसे करोगे, आज की डेट से कंपेयर कर लोगे। 6 अक्टूबर 2022 और दिन क्या है? दिन है हमारा भाई साहब थर्सडे। अब पहले जनवरी आएगा या पहले अक्टूबर आएगा, ये बताओ। सर पहले जनवरी या अक्टूबर? सर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जनवरी में बचे हुए दिन बेटा 31 में से एक घटा दो, 31 माइनस का 1, 30। फरवरी नॉर्मल ईयर की है 0, मार्च में 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई और अगस्त दोनों 3 3 है ना। अक्टूबर में दी हुई तारीख 6, अक्टूबर में दी हुई तारीख 6। 30 को छोटा कर देंगे, 7 चौक 28, कितना बचा, 2 बचा। तो 2 और 3 5, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 3 18 और 2 20 और 6 26, 7 3 21, कितना बचा, 5। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर इस बार अक्टूबर से जनवरी पीछे जा रहे हैं, तो निकाले गए ऑड डेज माइनस के होंगे। थर्सडे -5 की जगह +2 हमने अपने मन में कर लिया, यानी कि सैटरडे। तो बेटा ये जो 2022 है, इस साल का जो पहला दिन था वो सैटरडे था। और ये साल खत्म भी कब होगी, सैटरडे पे होगी। इसका मतलब आप समझ रहे हो क्या है? इसका मतलब ये है, कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन पे शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है। कोई भी साधारण वर्ष, कोई भी नॉर्मल ईयर, बेटा किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है ना, किसी भी नॉर्मल ईयर का जो पहला दिन होता है वही उस साल का आखिरी दिन भी होता है। साल का पहला और आखिरी दिन हमेशा एक जैसा होता है, ठीक है। हाँ जी, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल ईयर की बात है, लीप ईयर की नहीं। लीप ईयर का जो आखिरी दिन होगा वो उससे एक एक्स्ट्रा होगा। नॉर्मल ईयर का पहला और आखिरी दिन सेम होता है, बट लीप ईयर हमेशा अपने अगले दिन पे खत्म होती है, नॉर्मल ईयर हमेशा उसी दिन पे खत्म होती है। कोई भी साधारण वर्ष जिस दिन से शुरू होगी उसी दिन पे खत्म होगी 100%। सैटरडे से शुरू होगी तो सैटरडे पे खत्म होगी, मंडे से शुरू होगी तो मंडे पे खत्म, ट्यूसडे से शुरू तो ट्यूसडे पे खत्म। लेकिन लीप ईयर अपने नेक्स्ट डे पे खत्म होता है, लेकिन लीप ईयर अपने नेक्स्ट डे पे खत्म होता है, ठीक है। हाँ जी, ये एक छोटी सी बात थी इंटरेस्टिंग, शायद हमने इस बात पे कभी गौर नहीं किया कि ऐसा होता है कि साल का पहला और आखिरी दिन सेम होता है। आज तक हमने इस बात पे गौर नहीं किया था, बट अब हमें ये चीज पता चल चुकी है। कभी कभी क्वेश्चन को छोटा करने के लिए ये ट्रिक काम आ जाती है, समझ रहे हो, है ना। क्वेश्चन को छोटा करने के लिए ये ट्रिक काम आ जाती है। चलिए साहब, इसी बात पर आप मुझे बताओ, 6 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन था? स्टैंडर्ड बताना बेटा, 6 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन था? एक्चुअल में 6 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन था? एक्चुअल में 6 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन था? 6 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन था? एक्चुअल में कौन सा दिन था? हाँ जी, 6 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन था? तो आप क्या करोगे बेटा, बताओ क्या करोगे सर? हाँ, क्या करेंगे? अरे आज की डेट से कंपेयर कर लेंगे इसको। आज भी तो 6 अक्टूबर है और 6 अक्टूबर 2022 को क्या है, थर्सडे है। तो आज की डेट से कंपेयर कर लेंगे इसको। अब ये केस फर्स्ट बन गया, ये पहला केस बन गया। ईयर का अंतर, कितने साल का अंतर है? 21 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। देखो 2001 तो लीप ईयर नहीं है, 2001 तो लीप ईयर नहीं है, 2002 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 है। अब हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4 8 12 16 20, बस कितने लीप ईयर आ गए, 5 लीप ईयर आ गए। 21 और 5 26, 26 का मतलब 5। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे? सर 22 का दिन पता है, 21 का निकालना, 22 से 21 पीछे जा रहा है। थर्सडे -1 क्या होगा? अरे हर क्वेश्चन का आंसर सैटरडे आ रहा है, क्या बात है? हर क्वेश्चन का आंसर ही सैटरडे आ रहा है।
तो मैं उम्मीद करता हूं केस फर्स्ट और केस सेकंड ये दोनों क्वेश्चन अब आप बड़े प्यार से बना सकते हैं। चाहे आपको साल का अंतर दे दे, चाहे आपको महीने का अंतर दे दे, आप इन दोनों क्वेश्चन को बड़े प्यार से बना सकते हो और इन दोनों क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। ज्यादा हम एक दिन में पढ़ नहीं सकते इस चैप्टर में, थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ेंगे ताकि हमारा दिमाग एकदम स्टेबल रहे। ठीक है, इसीलिए बाकी का हम कल कंटिन्यू करेंगे और आज की सेवा यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।